अच्छा बिल्कीस, मैं चलना वा, तू अपना ख्याल रखी ते इद्दत पूरी करके पिंड जरूर आना है तू। जी भाईजान, ज़मान शाह का तो अपना इरादा था, यहाँ से सारा कारोबार खत्म कर कुरा के हम वापस पिंड ही आ जाते, पर मैं आऊंगी जरूर भाईजान। नाल छेती नाल पुत्र दा विआह भी करा ले, हुण पोता होना जरूरी है। अब्बा जी, ये वक्त इन बातों का नहीं है, आप तो होते के पीछे ही पड़ गए हैं। रिजवान, क्या सुना, माफ कर। और अगली बार ज़मीनों का और फसलों का हिसाब लेने में खुद गाँव आ जाऊँगा। भाई जमीना तेरिया ने, जम जम आओ। सुना पुत्र, फ्लैट का टाइम हो गया, समान रखा दिता है गड्डी च। हाय मेरे रब्बा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा कल्ला कल्ला भरा कितना लालची होएगा। छोड़े ना अम्मी, अब तो वो लोग चले गए हैं। क्या चले गए। किन सोचों में गुम हूं। मेरे पास सोचने के लिए रह क्या गया। प्लीज जिया, तुम अपनी इस पल पल बदलती कैफियत से निकल आओ। रिजवान शाह ने तुम्हारे जज्बात से खेला है, तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है, और तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो। मजाक तो तकदीर ने रिजवान के साथ किया है, तुम उसे बार बार यूं बेवफा मत कहो। अगर तुम उसे बेवफा नहीं समझती तो मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है। बेशक उसकी 10 बीवियां भी हों। किरण प्लीज देखो जिया, मैं डरती हूँ तुम कहीं धोखा ना खा लो, अपनी जिंदगी खराब ना कर लो। खुदा के लिए अपनी एजुकेशन पर फोकस करो जिया। एजुकेशन के बारे में क्या ही सोचूंगी मैं, यहाँ अम्मी रिश्ते ढूंढने पर लगी हैं। फिर अगर मैं कहीं चली भी जाऊंगी ना, तब भी मेरा MBBS 10 साल में भी कंप्लीट नहीं हो सकता। इतनी नाउम्मीदी अच्छी नहीं होती। देखना, माहौल बदलेगा तो इस कैफियत से भी निकल आओगी। माहौल बदलेगा, दिल तो नहीं बदल सकती, वो तो यहीं रह जाएगा। जिया, ठीक कह रही हूँ मैं रिजवान शाह के बगैर नहीं रह सकती। और प्लीज तुम भी अम्मी से कह दो कि मेरे लिए रिश्ते ढूंढना बंद कर दे। सफिया, तुम ठीक कह रही, उस लड़के को मेरे अकाउंट का जरूर पता होगा। हाँ आपा, आप फिलहाल जिया की शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। अच्छे माहौल में जाएगी, उसका दाखला हो जाएगा, उसका थोड़ा सा जहन बदल जाएगा, फिर आप अच्छा सा रिश्ता देख के उसकी शादी कर लें। मुझे तो दामाद ऐसा चाहिए जो मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ दे सके, कोई यूनिफॉर्म पर्सन हो। अब तुम्हें पता है कि अगर किसी को भी पता चल जाए कि मेरे पास इतना पैसा है, दौलत है,
वो तो मेरा दुश्मन बन जाएगा। वैसे भी मैं अपने प्लॉटों का सौदा कर चुकी हूँ, बहुत अच्छी कीमत मिल रही थी। जैसे ही पैसे मिलेंगे वो भी मैं बैंक में ही डलवा दूंगी। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये घर भी बेच दूँ और कोई छोटा सा फ्लैट ले लूँ या किसी हाउसिंग सोसाइटी में छोटा सा घर ले लूँ, ताकि सिक्योरिटी का मसला भी ना रहे। ठीक है आपा, जैसे आपकी मर्जी, मैं क्या कह सकती हूँ। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आप खुश रहें। जिस दिन मुझे यकीन हो गया ना कि रिजवान शाह से जिया की जान छूट गई है, वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। बस तुम दुआ करो कि किसी की आई रिजवान शाह को आ जाए, ताकि मैं अकबर के सामने सुरखरू हो जाऊं क़यामत के दिन। बस हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान शाह बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर फरीद से बात हो सकती है? जी, वो फरीद साहब का यहाँ से तबादला हो गया। तबादला हो गया? लेकिन कहाँ पे? शायद किसी दूसरे शहर में, मुझे पता नहीं है। अच्छा, आप मुझे उनका कोई कांटेक्ट नंबर या एड्रेस दे सकते हैं? मैं उनका बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ। आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था तो नंबर मिस हो गया मेरे से। जी हाँ, नंबर लिखें। जी जी जी, 03 आगे। जी, बहुत शुक्रिया। अगर फरीद का तबादला हो गया तो इसका मतलब है कि जिया भी शादी के बाद उसके साथ चली जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम? क्या मैं तुमसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी 5 घंटे बात सुन सकता हूँ, क्योंकि मैं तवील छुट्टियों पर हूँ। तुम्हारा एड्रेस मैंने तुम्हारे महकमे से लिया था। कॉल करके इसलिए नहीं आया कि कहीं तो मिलने से इनकार ना कर दो। देखो फरीद, मैं जानता हूँ कि जिया तुम्हारी मंगेतर है। एक मिनट, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मेरी अब जिया से मंगनी नहीं रही। मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। तुमने मंगनी तोड़ दी है? फरीद, कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? जिया बहुत अच्छी, मासूम, नेक सीरत लड़की है। अगर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है तो जानता हूँ, मगर मैंने हसद के हाथों या जिया से बदगुमान होकर ये रिश्ता ख़त्म नहीं किया। मैं तुम दोनों की मोहब्बत के आगे मजबूर हो गया। तुम दोनों को जुदा करना मेरे नज़दीक गुनाह है। मेरी पहनाई हुई अंगूठी उसने वापस कर दी है, और तुम्हारी अंगूठी अभी तक उसकी उंगली में है, जिसे दुनिया की कोई ताकत उतार नहीं पाएगी। थैंक यू फरीद, तुम्हारे एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलता हूँ।
किरण, एक बात कहूं? जी ताई अम्मी। वो लड़का वकार जो जिया को बहुत पसंद करता था ना, अगर तुम उसे फोन करके कहो कि जिया। प्लीज ताई अम्मी, आप जिया को मजीद तमाशा मत बनाएं। वो वकार को कभी कबूल नहीं करेगी। तुम्हारे कहने का मतलब? ताई अम्मी, आप जिया को सुकून से रहने दें। ऐसे बार बार शादी का जिक्र मत करें उसके सामने। वो शादी नहीं करना चाहती। तुम मुझे सच सच बताओ कि इरादे क्या हैं जिया के? जिया के क्या इरादे होंगे? वो सिर्फ पढ़ना चाहती है। जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। आप बस उसे रिलैक्स रहने दें। आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ भूल जाएगी। भूल जाएगी? इसका मतलब कि अभी तक वो कुछ नहीं भूली है ना? अगर रोज रोज उसके सामने रिश्ते आते रहेंगे तो वो कैसे भूलेगी? रिजवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना तुम्हारी वजह से जिया की जिंदगी किस इम्तिहान से गुजर रही है। सब इम्तिहान खत्म हो गए। जिया की मंगनी टूट गई। अब हमारे दरमियान कोई दीवार नहीं है। दीवार? क्या तुमने सना को छोड़ दी है? जो दीवार तुमने खुद अपने हाथों से बनाई है वो कैसे खत्म करोगे? तुमने जिया से झूठ बोला है, उसको धोखा दिया है। तुम्हारी वजह से जिया की मंगनी टूटी है। मेरी वजह से नहीं टूटी, हमारी दुआओं की वजह से खत्म हुई है। हमारी मोहब्बत रंग लाई है। जिया, तुम खामोश क्यों खड़ी हो? तुम्हें मालूम है ना ताई अम्मी क्या तूफान खड़ा कर देंगी। रिजवान शाह, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं वादा करती हूँ कल जिया तुमसे मिलेगी। मैं खुद उसे लाऊंगी। देखो, तुम्हें पता है ना मैंने हमेशा तुम दोनों का साथ दिया है। अभी पुलिस को बुलाती। जिया, उसे बोलो ना यहाँ से चले जाए। मैं नहीं बोल सकती। जिया, आज मैं बानू आंटी के कदमों में अपना सर रख दूंगा और उनसे तुम्हें मांग लूंगा। नहीं रिजवान शाह, प्लीज। ताई अम्मी इद्दत में, तुम उनसे नहीं मिल सकते। ताई अम्मी, वो रिजवान। रिजवान शाह, आज तुम्हें यहाँ आना बहुत महंगा पड़ेगा। बदमाश, गुंडे। अम्मी, खबरदार जो अपनी जबान से मुझे अम्मी कहा था। आंटी, मैं आपकी मिन्नत करने यहाँ पर आया हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। मेरी गुस्ताखी भूल जाए और मेरे हाथ में जिया का हाथ। तुम क्या समझते हो बदमाश कि मुझ बेवा को दबा लोगे? आज भी अकबर मेरे साथ खड़े, आज भी उनके होठों पर इनकार है, आज भी वो रिश्वत से नफरत करते हैं। और तुम जैसी जहनियत वालों से तो ऐसे कैसे मैं हाँ कर सकती हूँ? आंटी, प्लीज मेरा मान रख ले। तुम्हारा मान रख लूं? तुम्हारा मान रख लूं जो अकबर अली की मौत का जिम्मेदार है? तुमने अकबर अली को जिल्लतें दी, बदनामियां दी, परेशानियां दी। अम्मी, मैं रिजवान के साथ खड़ी हूँ।
आपा बाहर पुलिस आई हुई है। मैंने ही बुलाया। आप जितनी बार मुझे गिरफ्तार करवाएंगी ना, मैं रिहा होने के बाद यहाँ आपके घर में वापस आऊंगा। और जितनी दफा तुम यहाँ आओगे तुम्हारा इससे भी बुरा हशर होगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना।